नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 3.6 उसको पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एक्चुअली क्या है, जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो लीनियर में न दे करके किसी डिफरेंट फॉर्मेट में दिया जाएगा। सबसे पहले हम उस फॉर्मेट को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपना एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन अपने ब्लॉग पर भी डालते हैं। मेरा ब्लॉग का जो नाम है माई NCERT गाइड 2020.blogspot.com। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसके जो बगल में बेल आइकॉन है प्लीज़ आप उस पर भी क्लिक करिए, जिससे कि हमारी वीडियोज सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। चलिए अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 1/2x + 1/3y = 2। ये सेकंड इक्वेशन है 1/3x + 1/2y = 13/6। आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन लीनियर की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि दोनों के वेरिएबल की पावर नेगेटिव है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करना, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल अपॉन में दिया गया हो तो फिर उसको कैसे करेंगे, आप एक बार जरा इस प्रकार से समझ लीजिए। देखो इसमें सबसे पहला काम आपको इंटू 1, ऐसे ही इधर भी इंटू 1, ये सब में कर लेना है, इंटू 1 इंटू 1। अब आप देखेंगे कि ये हमारा ऐसे करके हम फॉर्मेट बना लेंगे 1/x, ये बन गया हमारा 1/y, ये बन गया हमारा 1/x और ये बन गया हमारा 1/y। तो अब ये जो 1/x 1/y है इसको हम कोई डिफरेंट वेरिएबल का फॉर्मेट दे देंगे, जैसे लेट 1/x = a दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। एंड 1/y = b, ये मैंने यहाँ पर नाम इनको ऐसे करके दे दिए। तो अब देखो ये 1/2 एज इट इज। अब इस 1/x के प्लेस पर हमने क्या लिखा है, a। अब a अपॉन में नहीं रहा ना, ऐसे इधर 1/3 b = 2। देखो हमने ये 1/y = b सपोज कर लिया। ओके, अब अपने यहाँ पर पुट करेंगे। देखो 1/2 एज इट इज, x 1/x के प्लेस पर a आ गया है, ऐसे ही 1/3 और इसके प्लेस पर b आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से हमने सेकंड वाले को, दोनों को आप जिस मेथड से चाहो उससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो यहाँ से हमारे पास b की और a की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब 1/x = क्या था, a, तो x = 1/2 और 1/y = b, तो y = 1/3। इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका सेकंड वाला पार्ट 2/√x + 3/√y = 2, इक्वेशन नंबर 1। 4/√x - 9/√y = -9, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब आपको क्या करना, वही वाली प्रोसेस इंटू 1 ऐसे इधर में इंटू 1 कर लेंगे न्यूमरेटर में। तो आप देख रहे हैं कि 1/√x, ये 1/√x, इसको हमने क्या सपोज कर लिया, u। ऐसे 1/√y को हमने क्या सपोज कर लेंगे, v सपोज कर लिया। तो ये हो गया 2u + 3v = 2, ऐसे इसके तरीके से 4u - 9v = का। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, u और v की वैल्यू आ जाएंगी, उनको x और y जो हमने यहाँ पर ये सपोज किया है √x और √y को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब देखो बच्चों हम इसका थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल अपॉन में है, तो आप केवल एक ही को सपोज करिए, एक ही को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे ओनली। तो 1/x = हमने क्या सपोज कर लिया है, y, u। तो ये 4u + 3y ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई हमें कंफ्यूजन करना ही नहीं है फिर कुछ भी। इन दोनों को हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 3 का
u का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का थर्ड में इंटू कर दिया, यहाँ u का कोफिशिएंट 4 है तो उसका इंटू इसमें कर दिया। ये सॉल्व करने पर हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y तो हमारा मेन इक्वेशन में एज इट इज था, तो इसको तो हमें कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी। अब u तो हमने सब्सटीट्यूट करके सपोज किया था, u क्या था हमारा 1/x, तो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू ये। लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आंसर को समराइज जरूर करना है। अब देखो बच्चों, ये फोर्थ वाला पार्ट है, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। तो वही प्रोसेस रहेगी, हमने क्या करना, इंटू 1, ऐसे इसमें इंटू 1, ऐसे इधर इंटू 1 और ऐसे इसमें इंटू 1। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/x - 1 ये पूरा हमारा u, ऐसे इसमें 1/y - 2 ये हमारा पूरा v सपोज कर लो, ठीक है, और फिर उसमें सब्सटीट्यूट करके सपोज कर लेंगे। देखो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करके 1/x - 1 = u और 1/y - 2 = v, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 5u + 1v = 2, 6u - 3v = इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके और x और y की वैल्यूज। देखिए जब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास u और v की वैल्यू क्या आ जाएंगी, u = 1/3 एंड v = 1/3, दोनों की वैल्यू ये आ जाएंगी। अब आपने क्या किया था कि 1/x - 1 = u लिया था, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 1/x - 1 u की वैल्यू 1/3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 = 3 तो x = 4। सिमिलरली y की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/y - 2 = v, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये लास्ट में आंसर को समराइज कर देंगे ऐसे करके। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो गया। देखो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कुछ, इसमें क्या करना, आप देख रहे हैं कि x y इन दोनों वेरिएबल के अपॉन में है, ऐसे ही x × y इन दोनों वेरिएबल्स के अपॉन में है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना, ये जो x × y है इसको हम दोनों टर्म्स के नीचे अपॉन में अलग अलग लिख लेंगे, है ना। देखो x y को हमने दोनों के अपॉन में ऐसे करके लिख लिया, x से x कैंसिल हो गया या y से y कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, 1/y = u और 1/x = v, ये हमने सपोज कर लिया ना, ये v है, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पर इक्वेशन बन गए हमारे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये u की वैल्यू 1 और v की वैल्यू 1, और क्योंकि u = 1/x सपोज किया है, so x = 1 and we get y = 1, then value is x = 1 and y = 1। देखो ये सिक्स्थ वाला पार्ट जो है ये है 6x + 3y = 6xy and 2x + 4y = 5xy, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये बिल्कुल जस्ट फिफ्थ वाले पार्ट की तरह होगा। इसमें क्या करना है आपको, एक्स वाई का बोथ साइड में डिवाइडेशन कर दो, ठीक है। तो डिवाइड बाई एक्स वाई इन इक्वेशन 1 and 2 बोथ साइड्स में हमें डिवाइड करना है। तो प्रत्येक टर्म में होगा 6x/xy, 3y/xy, 6xy/xy, ऐसे ही सब में। तो ये इक्वेशन बन गया। अब ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला पार्ट हो गया, है ना। तो सॉल्व और फिफ्थ वाले पार्ट की तरह से सॉल्व इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप इसका जो सेवेंथ वाला पार्ट है आप उसे देखिएगा। 10/x + y, ये तो मैंने इंटू का वन कर लिया है। 2/x - y, ऐसे ही 15/x + y, 5/x - y। तो वही प्रोसेस रहेगी इसमें भी, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 1/x + y ये यहाँ बन गया हमारा 1/x - y। तो लेट देखो 1/x + y = u, 1/x - y = v। तो ये हमारे इक्वेशन बन गए। इनको हम सॉल्व करके u और v निकाल लेंगे। देखो ये मैंने इसकी सोल्यूशन स्किप कर दिया है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये वैल्यू जब आप देखेंगे कि u की वैल्यू 1/5 एंड v की वैल्यू 1। अब इन वैल्यूज को हमने जहां हमने सपोज किया था वहीं पर पुट करेंगे। जैसे u हमने क्या सपोज किया है, 1/x + y, यहीं पर पुट कर दो आप इसकी प्लेस पर, = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y = 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। ऐसे ही इसमें
वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, इसके अपॉन में वन, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 3 और y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा अपना 2। इस प्रकार से हम इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो 8th वाला पार्ट है ये बिल्कुल 7th वाले की तरह से होगा, एकदम से डिक्टो। ठीक है, देखो हमने बिल्कुल एकदम से डिक्टो 7th वाले पार्ट की तरह से किया है। 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। ओके, तो वही प्रोसेस u प्लस वी इक्वल टू ये हो गया। सॉल्व कर लिया तो u की वैल्यू हमारी 1/4 और v की वैल्यू 1/2। u के प्लेस पर 1/3x प्लस वाई, तो ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। और जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x और y इक्वल टू, ये आपको मैंने जहाँ जो स्किप किया है 3rd और 4th का सॉल्यूशन, 5th और 6th का सॉल्यूशन, ये आपको करना है ना। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, question number 2nd, first part, it is the very important part of this exercise, most important question. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed in still water and speed of current. Now you see two words, downstream and upstream. देखिए, डाउनस्ट्रीम मीन्स इन द वे ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे विंड आपका इधर फ्लो हो रहा है, वाटर आपका इधर फ्लो हो रहा है, तो आप भी इधर ही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ओके, धारा की दिशा में आपका स्ट्रीम इधर है लेकिन आप इधर आ रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो हमारी स्पीड प्लस हो जाती है, हमारी स्पीड प्लस होगी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड प्लस होगी। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कौन है, ऋतु। मीडियम कौन है, करंट, वाटर करंट। ठीक है ना, जो वाटर का करंट है, पानी की जो धारा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा मीडियम हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड में से मीडियम की स्पीड प्लस या माइनस होती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। देखो, हमने स्पीड ऑफ ऋतु सपोज कर ली स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड हमारी y किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके, ये करंट की स्पीड हो गई। अब ये मान लो हमारी ऋतु है, ये करंट है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो जब आप देखते हैं प्रैक्टिकली, आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आप साइकिल चलाइएगा, तो जब विंड आपके पीछे से चलती चली जाती है उसी डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब अपोजिट में आती है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। सेम कंडीशन यहाँ होती है करंट वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ऋतु की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड y किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन इट गोइंग डाउन स्ट्रीम, देन स्पीड ऑफ ऋतु क्या हो गई, ये। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x प्लस वाई। अब जब डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी है, 20, टाइम क्या है 2 आवर्स, तो 20/2, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ से सेकंड वाली कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, देखो, इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ऋतु क्या हो जाएगी, ऋतु की स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितनी करंट की स्पीड है उतनी कम हो जाएगी, x माइनस वाई। फिर वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अप स्ट्रीम की कंडीशन में स्पीड क्या है हमारी, x माइनस वाई। ओके, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर्स, 4/2। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और y की जो वैल्यू है वो 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऐसे करके आपको EN का सॉल्यूशन शो करके दिखा देंगे। ओके, पर आवर और ये भी पर आवर। अब देखो बच्चों, सेकंड पार्ट, 2 women 5 men can finish a work in 4 days and 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. Find
दैट वन वुमेन एंड वन मैन एलोन इस वर्क को कितने कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले जैसे नंबर वुमेन के लिए सपोज कर लो कि कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, वन मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन वाई डेज। अब ये डेज और वर्क वाले क्वेश्चंस में आपको वन डे का वर्क निकालना। एक्स डेज में वन वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वन डे में कितना हो जाएगा, 1/x। ऐसे बाई डेज में वन वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वन डे में कितना हो गया, 1/y। ये किसके द्वारा है, वन मैन के द्वारा। देखो वन मैन और वन वुमेन, ठीक है, एक ही वुमेन के द्वारा। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 2 वुमेन और 5 मैन। तो 2 वुमेन का वर्क 2/x, 5 मैन का वर्क 5/y। दोनों कितने डेज में कर रहे हैं, 4 डेज में, तो उनका भी वन डे का वर्क हो गया 1/4। ऐसे ही हमारी सेकंड कंडीशन। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट वाले पार्ट की तरह से 1/x को इस 2 में इंटू 1 कर देंगे तो 1/x को u, ऐसे ही 5 में इंटू 1 करेंगे तो 1/y इक्वल टू v, और फिर u v को निकाल करके फाइनली x और y की वैल्यू 18 और 36 डेज आ जाएगा। देखो बच्चों, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। रोहित ट्रेवल 300 किलोमीटर ऑफ अर्थ to her home, partly the train and partly by bus, takes 4 km/h. Okay. If she travels 60 km by train and the remaining by bus, she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the speed of bus separately. तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना आपको, जैसे हमसे दोनों की स्पीड पूछ रहा है, ट्रेन की और बस की, तो आप दोनों की स्पीड को निकाल लो, पहले अलग अलग सपोज कर लो, ठीक है। देखो ये हमने दोनों की स्पीड को सपोज कर लिया। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x km/h, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y km/h। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से और बाकी की बची हुई यानी 240 किलोमीटर बस से। तो जो टोटल टाइम लग रहा है उसको, टोटल टाइम जो है वो कितने का है, 4 आवर्स का है। कितने का, 4 आवर्स का टाइम लग रहा है ना। तो इसको 60 किलोमीटर को कवर करने में क्या टाइम लग रहा है वो निकाल लो, है। तो 60 टाइम इक्वल टू क्या है अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो 60/x ट्रेन के द्वारा हो गया, बस के द्वारा 240/y, और ये टोटल टाइम क्या है 4। इक्वेशन नंबर 1। अब ये सेकंड वाली कंडीशन, ओके। इसमें क्या है, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड क्या है x। तो इसको कवर करने में क्या टाइम लगेगा, 100/x प्लस बस के द्वारा कवर करने में 200/y। तो टोटल टाइम कितना कह रहा है वो, 10 मिनट्स लॉन्गर, है ना। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये क्या है, मिनट्स है हमारी, है ना। तो 100/x प्लस 200/y। आप यहाँ 4 आवर्स प्लस 10 मिनट के आवर बनाएंगे तो 6 4 जा 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25/6। तो ये जो टाइम बना है ये क्या हो गया हमारा, 25/6। इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको सॉल्व आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही कर लेंगे। कैसे, लेट 1/x, ये इस प्रकार से u और v में कन्वर्ट करके हमारे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 हमारे ये बन जाएंगे, और दोनों को u और v की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारा u क्या आएगा, u की जो वैल्यू है वो अपनी आ जाएगी हमारी 1/18 एंड v की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/36, ओके। जब हम u और v फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 18 एंड y इक्वल टू 36। तो ये हमारी बस की, ट्रेन की स्पीड हो गई 18 km/h एंड बस की हो गया 36 km/h। ये दोनों की हमारी सेपरेटली अलग अलग स्पीड्स हो जाएंगी।